अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक यानी आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता प्रदान करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसका विरोधी है, वो जलने को जो है आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट है, एक तत्व का दूसरे तत्वों में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रेडियो सक्रिय क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है, और इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? बोर ने। ए आंसर होगा। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। बी आंसर होगा। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण प्रकृति की। ए आंसर होगा। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। चूंकि उत्तल दर्पण पर अपना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, इसके कारण जो है इससे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र पर बनाया जा सकता है, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र फील्ड व्यू अधिक होता है। इसलिए मोटर वाहनों में जो है पीछे लगे वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिल्म। नेक्स्ट है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमरूद। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो देखिए, परावर्तक तल से ध्वनि के उत्पन्न होने के जो वस्तु है उसके बीच की दूरी मीटर में 17 मीटर होती है। 17 मीटर। अब 17 मीटर को जो है फीट में बनाइए तो देखिए कितना होगा। 17 मीटर हो गया 1700 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में जो है 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो 30 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना होगा। 3 5 15, उसके बाद 2 बच गया, 0 हो गया 20, 3 6 के 18, 56 पॉइंट कुछ होगा। तो ये देखिए 56 फीट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56 फीट। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? पीतल मिश्र धातु है, तो किन किन धातुओं के मिलने से पीतल बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण भार बनता है, यानी भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान जो है गुरुत्वाकर्षण से निरपेक्ष होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस ट्यूब में यानी कि प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मरकरी और नियॉन। नेक्स्ट है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अपकेंद्री बल।
किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश जो है माध्यम बदलने पर थोड़ी मुड़ जाती है और वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य की किरण हम तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता का इकाई जीन है, वंश प्रारूप। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम, बी आंसर होगा। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है और भारत में सोयाबीन के टॉप 3 उत्पादक देश जो हैं, उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। इनके ये जो है उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता वाले राज्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत की शस्य गहनता लगभग 142% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, ए आंसर होगा। दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 59%। भारत में कृषि क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 59% लोगों को डायरेक्ट रोजगार प्रदान करता है। ये 2011 का आंकड़ा है और 2001 में जो है ये था 58.2%। यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो है कृषि में रोजगार प्रदान करने की क्षमता बाकी क्षेत्र की अपेक्षा प्रतिशत में बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। नेक्स्ट है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है जिसका प्रारंभ 27 जनवरी 2003 को वाजपेयी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें लूनी नदी बहती है और लूनी नदी सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, कच्छ केरल में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बी आंसर होगा।
ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या होगा? मरुस्थल को रोकने का सबसे कारगर उपाय वन रोपण है। ए आंसर होगा। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। ग्रीष्मकालीन मानसून की जो अरब शाखा है वह पहले चलती है, जो कि ज्यादा शक्तिशाली होती है। पश्चिमी घाट पर पार करते करते इसकी शक्ति घट जाती है और अधिकांश वर्षा पश्चिमी घाट पर ही हो जाती है इससे। और इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है थोड़ी बाद में चलती है, और देश के अधिकतर भागों में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के पठार पर सर्वाधिक वर्षा करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। सी आंसर होगा। मानसून भारत से पीछे कब हटना प्रारंभ करता है? मानसून भारत से पीछे हटना मध्य सितंबर में करता है। ये आंसर होगा। उत्तर पश्चिमी भारत में वायुदाब बढ़ने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में वायुदाब घटने लगता है, जिससे मानसून पीछे लौटने लगता है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है और हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर है यह। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर मानी जाती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बेस्ट, ऑप्शन ए, 850 से 1200 मीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है किनके मध्य स्थित है लघु हिमालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? नॉर्वे। बी आंसर होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक वृक्ष। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में। किसको राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है? इसका आंसर होगा पलाश वृक्ष को। बी ऑप्शन। भारत सरकार द्वारा कब केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजधानी लखनऊ में। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का पहला तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है? कोलकाता में। ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाएं तो सम्मिलित होती है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। अनुच्छेद 62(2) यानी कि अनुच्छेद 62 के खंड 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो, तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र तथा प्रत्येक दशा में
6 माह बीतने से पहले ही किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है 78 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं लोकसभा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। सी आंसर होगा। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। बाकी 3 जो हैं ए, सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। व्याकरण के विशेषज्ञ को वैयाकरण कहा जाता है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, अष्टाध्यायी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार के पटना में पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्भहार में की गई खुदाई में मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन भवनों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। सी ऑप्शन होगा आंसर। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है और ये अभिलेख जो है लिपि, इनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सितार। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया, यानी कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया और सितार जो है किसका मिश्रण है? ईरान का तंबूरा और भारत का वीणा। तंबूरा और वीणा का मिश्रण सितार, जिसका आविष्कार किया अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परांतक प्रथम। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922। ए आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, ए आंसर होगा। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रत्येक 12वें वर्ष कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। पिछला 2018 में हुआ था और अगला महामस्तकाभिषेक जो है ये 2030 में होगा, 12 वर्ष बाद। निम्न में से कौन सा भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित तथा सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की, सी आंसर होगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रुतकोटला, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है यह। इसका उत्खनन 1964 में जगपति जोशी के निर्देशन में किया गया। श्रुतकोटदा। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भित्री पुलकेशिन द्वितीय। आंसर सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। भित्री अभिलेख जो है, भित्री स्तंभ लेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं, गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर जॉर्ज बार्लो। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मिनेश सी शाह, ए आंसर। दिसंबर 2022 में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, सी आंसर, इंडोनेशिया। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, ए आंसर, स्वर्ण पदक। दिसंबर 2022 में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फ्रेसटा किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, डी आंसर। दिसंबर 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? एनटीपीसी, ए आंसर। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? एशले बार्टी। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उत्तराखंड के किस स्थान पर कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? टिहरी, ए आंसर, टिहरी। दिसंबर 2022 में
स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश। सी आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में अगस्त्य कोमेन को भारत में किस संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक। बी आंसर विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताव मैककॉन किस देश के हैं? फ्रांस के। डी आंसर फ्रांस।